हेलो दोस्तों। तो 2025 शुरू हो चुका है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने एक न्यू ईयर का अपना नया रिजोल्यूशन बनाया होगा, अपने गोल्स सेट किए होंगे कि 2025 में मुझे ये अचीव करना है। कोई बता रहेगा कि मुझे अपना बिजनेस वेंचर शुरू करना है। somebody ऑलरेडी एन एंटरप्रेन्योर विल से कि मुझे इतना लेवल का सेल अचीव करना है, मुझे इतना इनकम चाहिए, मुझे नई फ्रेंचाइज ओपन करनी है, मुझे इतने एम्प्लॉइज को एम्प्लॉय करना है। देयर कैन बी मल्टीपल गोल्स फॉर योरसेल्फ, राइट? और हम हर साल गोल सेट करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जनवरी में गोल सेट किया और फरवरी मार्च आते आते तो हम भूल भी जाते हैं कि वो क्या गोल्स थे। सो इफ यू वांट टू अचीव योर गोल्स, मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको गोल अचीव करना है तो फर्स्ट यू विल हैव टू वर्क ऑन सर्टेन फंडामेंटल स्किल्स ऑन योर ओन सेल्फ। अगर हमें हमारी परिस्थिति बदलनी है तो पहले हमें खुद को बदलना पड़ेगा, और खुद को बदलने के लिए वी विल हैव टू वर्क ऑन आवर ओन स्किल्स। हमें अपस्किल होना है, अपग्रेड होना है, बिकॉज इफ वी वर्क ऑन आवर सेल्फ एंड बिकम अ बेटर पर्सन, हमारे कोई भी गोल्स रहेंगे वी विल बी एबल टू अचीव देम। बिकॉज द रियलिटी इज दिस, आज जो मार्केट डायनामिक्स है वो इतना फास्ट चेंज हो रहा है। आपके कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशंस है, डिमांड्स है, वो काफी बढ़ रही है। जो टेक्नोलॉजी है आज वो इतनी फास्ट एडवांस हो रही है कि अगर मैं ये एडवांसिंग टेक्नोलॉजी और मार्केट डायनामिक्स के साथ नहीं चलता हूं तो मैं पीछे रह जाऊंगा, और मेरे जो ड्रीम्स है, मेरे गोल्स है, वो ड्रीम्स ही रह जाएंगे। I will never be able to achieve them. So let me talk about 5 key business skills that in the year 2025 you must work upon and master. क्योंकि अगर ये आपने काम कर लिया तो it will not only help you survive but thrive in the business dynamics. So पहला है strategic thinking. Friends, business is a thinking game. It's not about doing. It is all about doing the right things. What are the things that I need to focus on? My ability to see the big picture and understand the small steps that are required to reach to that level. इसके लिए मुझे स्ट्रैटेजिक थिंकिंग मोड में जाना बहुत जरूरी है। फॉर दैट what we can do is, number 1, set clear goals. मुझे क्या अचीव करना है ये साल में? I need to have a complete clarity. Am I going to work on my customer numbers, subscribers, sales, profit? What exactly I want to achieve in this year? तो मेरा गोल एकदम से क्लियर होना चाहिए, और गोल जो हम बोलते हैं इट हैज टू फिट इनटू द क्राइटेरिया ऑफ स्मार्ट गोल्स, SMART, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। ये स्मार्ट एक्रोनिम है, ये स्मार्ट क्राइटेरिया में मेरा गोल सेट होना चाहिए। तो इफ आई सेट क्लियर गोल, then I am focused. I have that complete clarity. और मैं ऐसा कोई सेटबैक आएगा या डिफिकल्टी आएगा तो मैं ऐसा आई विल नॉट गेट डिस्टर्ब। मुझे पता है कि ये मेरा एम है, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा गोल है, और उसी के पर मुझे काम करना है, उसी के पर मुझे मेरी सबसे ज़्यादा एनर्जी, फोकस और माइंड लगाना है। So set clear goal in your business. And second, stay informed. क्या चल रहा है मेरी इंडस्ट्री, जो सेक्टर में मैं जो काम कर रहा हूँ, what is going on in that sector? क्या नया डेवलपमेंट हो रहा है, राइट? क्या नई टेक्नोलॉजी उसमें आ रही है? I have to see a little ahead and see के भाई मेरी इंडस्ट्री कौन से डायरेक्शन में मूव हो रही है। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आई विल गेट आउट ऑफ डेट। जो ऑब्सोलेट बोलते हैं,
जो मैं आउट ऑफ फैशन चला जाऊंगा और मुझे पता नहीं चलेगा। तो आई हैव टू स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट डेवलपमेंट्स इन माई इंडस्ट्री। आई हैव टू स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट माई कॉम्पिटिटर्स। भाई मेरे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर भी तो मुझे ध्यान रखना है कि भाई व्हाट आर दे डूइंग एंड वेदर आई एम अहेड ऑफ देम और आई एम लैगिंग बिहाइंड। सो अकॉर्डिंगली आई कैन टेक स्टेप्स। सो what are my competitors doing? Also, I need to stay informed about my customers' behavior. What are the expectations and demands of my customers? Customer demands are now going very high, and they want very things very quickly, very efficiently. उनकी expectation क्या है, and whether I am meeting or even surpassing their expectation. ये सारी चीज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आई नीड टू स्टे इन्फॉर्म्ड। सेकेंड स्किल जो आपको मास्टर करनी है वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। अब फाइनेंस के बारे में मैं जब बात करता हूं तो मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि सर मेरा कजिन सीए है, मेरा फ्रेंड सीए है और वो मेरा पूरा फाइनेंस हैंडल करता है। उनको मैं यही बताता हूं कि योर सीए's जॉब जो है वो आपके बुक्स मेंटेन करना है, उसको ऑडिट करना है, आपका टैक्स फाइलिंग मैनेज करना है। उनका जॉब ये नहीं है कि वो आके आपके बिजनेस में रियल टाइम नंबर्स को एनालाइज करे। योर बिजनेस फाइनेंस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ सम मास्टरिंग फाइनेंस। हमको एक बेसिक फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग, एक प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हाउ टू रीड योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो क्या होता है, आपकी बिजनेस में इन्वेंट्री जो है, आपका स्टॉक है, वो कैसे आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, आपका बोरोइंग है अगर उसमें जो इंटरेस्ट कॉस्ट होता है वो कैसे आपके प्रॉफिट एंड लॉस को हिट करता है। काफ़ी सारी चीज़ है जो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प कर सके और आपका बिजनेस है उसका फाइनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही लेनी पड़ेगी। बिकॉज इफ यू डोंट नो योर फाइनेंशियल नंबर्स वेल, देन लेट मी टेल यू, यू आर ड्राइविंग ब्लाइंड। आपको पता ही नहीं है आपका बिजनेस कौन सी डायरेक्शन में कितनी स्पीड में जा रहा है। सो स्किल ऑफ बेसिक प्रैक्टिकल फाइनेंशियल लिटरेसी, ये स्किल आपको मास्टर करनी बहुत बहुत जरूरी है। बिकॉज विद दिस स्किल यू शुड बी एबल टू फोरकास्ट एंड बजट फॉर योर बिजनेस इन द ईयर 2025। आपका रेवेन्यू कितना होना चाहिए? आपका मे बी 2 या 3 स्ट्रीम से रेवेन्यू है। आपने कंप्यूटर हार्डवेयर में है तो आपने हार्डवेयर ट्रेडिंग में आपका कुछ सेल होगा, आपका एएमसी में सेल होगा, आपका नेटवर्किंग सर्वर वगैरह वो मैनेज करने के लिए आपका एक तीसरा स्ट्रीम होगा रेवेन्यू का। अलग अलग वर्टिकल होते हैं, तो हर एक वर्टिकल से आपका कितना सेल आ रहा है, हर एक वर्टिकल में आपको क्या कॉस्ट लग रहा है, कितना मैन पावर कॉस्ट है, कितना मार्केटिंग का कॉस्ट होना चाहिए। पहले तो आप अपना एक फोरकास्ट और बजट बनाओ कि कैसा मेरा बिजनेस होना चाहिए। वंस यू हैव दैट बजट एंड फोरकास्ट, जिसे हम फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं, वो बनाइए। एंड देन एवरी मंथ यू मस्ट ट्रैक योर एक्चुअल नंबर्स। मैंने क्या बजट किया था, मेरा एक्चुअल अचीवमेंट क्या है और उसका डिफरेंस क्या है, वेरिएंस क्या है, क्यों सेल कम हुआ, जो मैंने बजट किया था उसके कंपैरिजन में सेल क्यों कम हुआ, मेरा कॉस्ट कहाँ पर बढ़ रहा है, मेरा प्रॉफिट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, लास्ट मंथ में तो ठीक था, ये महीने में क्यों नीचे जा रहा है, अच्छा यही मंथ में लास्ट ईयर में क्या मेरा फिगर्स था और ये साल में क्या फिगर्स है। When you start tracking your own financial numbers, you start to understand your business better. आपको अभी पता चलेगा कि क्या चीज़ काम कर रही है मेरे बिजनेस में और कहाँ पर मैं ओवर स्पेंड कर रहा हूँ,
what is that which is not working. तो जब मुझे पता चलेगा कि कहाँ पर कुछ प्रॉब्लम थे, तभी तो मैं उसके फिक्स कर सकूंगा. I can't solve anything which I don't know. So before I go to solve any issues, first I need to know the issue. और इसके लिए मुझे बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी होनी बहुत जरूरी है. The third skill that you must work upon and master is the skill of communication. बोलते हैं ना, communication is lifeline of any business. It is actually a lifeline of any relationship also. How you communicate, whether it is about negotiating with your customer or supplier, या फिर आप अपनी टीम के साथ एक बात कर रहे हैं, how you are inspiring your team, या फिर आप अपना प्रोडक्ट्स को, अपनी जो भी कंपनी है, you are pitching before an investor. Your ability to communicate your idea clearly, effectively, and persuasively, emphatically, that is very, very crucial in today's world. Your ability to communicate. और कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा एक एरिया है, बहुत बड़ी स्किल है, लेकिन आई जस्ट वांट टू से कपल ऑफ थिंग्स. कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट जस्ट स्पीकिंग. डेवलप हैबिट ऑफ लिसनिंग. और व्हेन आई से लिसनिंग, लिसन एक्टिवली. पहले तो बहुत लोग सुनते ही नहीं हैं, फिर कोई सुनते हैं तो वो इसलिए सुनते हैं कि सामने वाला जैसे ही खत्म होता है बोलना, वो शुरू हो जाता है. I encourage you to develop this one habit. Listen and listen to understand, not just to respond. Because when you listen actively to understand, you build that rapport with that person. क्योंकि आज के जमाने में सुनने वाला कोई नहीं है. Everybody wants to talk, nobody wants to listen. But when you listen attentively and actively, your response will be more appropriate. It will be appreciated. You both are now, on the same track. So this is just one habit which is part of communication, of your ability to listen actively, to understand, will set you apart from all other people. Second skill in the communication I want to say is all about storytelling. देखो, हम बोलते हैं facts tell but stories sell. और आप ही देख लो, कोई स्टोरी बोल रहा है तो हम रुक जाएंगे 2 मिनट के लिए और उसको सुनेंगे. ये स्टोरी क्या है, क्या चल रहा है, इसके बाद क्या होगा. It arouses curiosity. So learn how to develop this ability and skill of storytelling. And storytelling is all about sharing your own experiences, your own learnings, even your mistakes, your successes. When you narrate the storytelling, you will be able to connect with the people. आप एक अपना रैपो जल्दी से वो सामने वाले आदमी से बिठा सकते हो. सो स्टोरी टेलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचना है. प्रोडक्ट्स बेचने जाओगे तो शायद प्रोडक्ट बिकेगा नहीं. वी आर इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद पीपल. एंड रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट connecting with them, right? And how do you connect with them? It is all about storytelling. The fourth skill जो आपको मास्टर करना है 2025 में, वो है स्किल ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग. आपके पास कितना भी अमेजिंग प्रोडक्ट हो, वो अपने आप तो नहीं बिकेगा. आपको कुछ तो करना पड़ेगा जिससे आपका कस्टमर को आप अट्रैक्ट कर सके, एक बार नहीं बार बार, और आपका प्रोडक्ट या सर्विस परचेस करें. क्योंकि ये हकीकत है, नो सेल इज नो बिजनेस. सेल जो है एक इंजन की तरह है. इंजन जितना फास्ट भागेगा, गाड़ी उतनी ही फास्ट भाग सकती है. सो यू हैव टू मास्टर दिस स्किल ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग फॉर योर बिजनेस. इसके लिए अगेन देयर आर 2 थिंग्स दैट यू कैन वर्क अपॉन. फर्स्ट है, डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस.
आपका आइडियल कस्टमर कौन है, तो आप उस वही दिशा में, उसी सेगमेंट में आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। नंबर 1, हु आर योर टारगेट ऑडियंस। बहुत लोग बोलते हैं कि अगर मेरा टारगेट ऑडियंस में नैरो डाउन कर दूंगा तो काफ़ी सारे अदर कस्टमर है वो मेरे छूट जाएंगे। बट जो नैरो डाउन ऑडियंस है उसमें आपको कन्वर्जन का चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक बिजनेस कोच हूँ और मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, बट जब मैं बोलता हूँ कि मेरी स्पेशलाइजेशन है रेस्टोरेंट बिजनेस में, आई हेल्प मल्टीपल रेस्टोरेंट बिजनेसेस टू make their venture profitable, scale their business and make a profitable business out of their restaurants. That is my specialty. तो जब एक रेस्टोरेंट बिजनेस का ओनर वो सुनेगा तो उससे वो ज़्यादा रिलेट कर सकेगा कि हाँ, बाकी सारे कोच तो है लेकिन ये मेरे लिए है। So for you also it is important that you define your target audience. Number 1. Second, वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, टारगेट ऑडियंस का प्रॉब्लम क्या है और आपके पास उसका सॉल्यूशन है, क्या सॉल्यूशन आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे आप उनको अपना कस्टमर बना सके। सो फर्स्ट थिंग इन योर सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल इज डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस। सेकंड, लर्न द बेसिक्स ऑफ डिजिटल मीडिया। फ्रेंड्स, टुडे ऑनलाइन प्रेजेंस is more important than ever before. You must understand the social media platforms कैसे काम करता है, the basics. Facebook है, Instagram है, LinkedIn है, YouTube है, X है, email marketing, SEO marketing, the paid ads, ये सारा जो एक इकोसिस्टम है वो कैसे काम करता है उसका बेसिक्स आपको जानना जरूरी है। Now you will employ of course some marketing agency or the freelancers to work for you in your business, but अगर आपको बेसिक नहीं पता है so you are likely to be taken for a ride. ये बहुत बड़ी दुनिया है, तो मुझे I must know how to and what are the right questions to ask, which is the right platform for me, और मेरा बजट क्या है, वो हिसाब से मैं क्या एक्टिविटी कर सकता हूँ जिससे मैं मेरे ऑप्टिमाइज कर सकूं मेरे सारे मार्केटिंग एफर्ट्स। द फिफ्थ एंड द फाइनल स्किल इज अडेप्टेबिलिटी। फ्रेंड्स, परिवर्तन संसार का नियम है और अगर परिवर्तन के साथ अगर हम अपने आप को बदलेंगे नहीं तो हम जहां थे वहीं रह जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। द एंटरप्रेन्योर्स हु क्विकली एंड इफेक्टिवली अडेप्ट टू द चेंजिंग सिचुएशंस are the one who will become successful in the year 2025. So you have to cultivate that mindset of adaptability. उसके लिए आपको you'll have to keep learning, keep growing and keep exploring new ideas. क्योंकि if you know more, you will have more options when the situation become challenging or demanding. दूसरी चीज है टेक फीडबैक, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक फीडबैक फ्रॉम योर कस्टमर्स, टेक फीडबैक फ्रॉम योर एम्प्लॉइज ऑल्सो, योर टीम मेंबर्स। वर्क ऑन दिस फीडबैक एंड इंप्रूव योर प्रोडक्ट और सर्विस। फीडबैक्स इज अ मास्टर की टू योर ग्रोथ एंड इंप्रूवमेंट। सो द 5 skills that you must work upon and master in 2025 are strategic thinking, then financial literacy, effective communication, sales and marketing, and adaptability.